में भी काम किया, महासचिव आप पार्टी के रहे, इस समय आप मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। बंगाल में कहानी कहां खराब हो गई? पिछली बारी से खराब प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश में भी खराब प्रदर्शन, क्यों? देखिए, अभी कुछ भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश के चुनाव है, 4:30 बज चुके हैं। एकदम नहीं, फिर भी आखिर समीक्षा तो करना पड़ेगी ना हमें। हम वहाँ क्यों हारे ये देखना पड़ेगा हमें। कई बार क्या होता है कि सत्य की दौड़ थोड़ी सी धीमी रहती है, झूठ बहुत तेज़ी से पहुँचता है। तो शायद मुझे लगता है कि झूठ बहुत तेज़ी से बोला कि ये 400 सीट आ जाएगी तो ये आरक्षण समाप्त कर देंगे, ये संविधान बदल देंगे। इस प्रकार का जो दुष्प्रचार विपक्ष ने किया है, शायद मुझे लगता है कि इसका असर हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। अभी इसके ऊपर फिर भी मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि 400 पार का नारा जो है वो नुकसान देगा, उन्होंने उसका उल्टा यूज कर लिया। मुझे लगता है कि उन्होंने उस नारे का दुरुपयोग किया और लोगों में भ्रम पैदा किया, लोगों को डराया। तो आप कह रहे हैं कि 400 पार का नारा ने भ्रम पैदा कर दिया और इसमें विपक्ष कामयाब रहा। तो क्या आपको लगता है कि उसके कारण की वजह से बीजेपी मेजॉरिटी से थोड़ा पीछे रह गई? 245-46 पे रुकी हुई है बीजेपी इस समय। बीजेपी भली रुकी, बाकी एनडीए का तो पूरा बहुमत है। लेकिन नीतीश कहां जाएंगे आपको भी नहीं पता। फिर से प्रधानमंत्री लेकिन नीतीश कहां जाएंगे आपको भी नहीं पता। नीतीश को डिप्टी पीएम का ऑफर कांग्रेस दे रही है। चंद्रबाबू नायडू से खुद शरद राव पवार बात कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल बात कर रहे हैं, नारा लोकेश उनके बेटे के साथ संपर्क में है। तो खेल तो कांग्रेस भी अपना पूरा खेल रही है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि हम चुपचाप बैठे हैं? क्या हम भी कुछ कर रहे होंगे ना? आपने तो इंदौर में कर ही दिया था खेल, वो तो देखा था सबने, लेकिन अब ये बड़ा खेल है। अब ये तो बड़ा खेल है, राष्ट्रीय वाला खेल। आपने तो 29 में से 29 का खेल कर दिया, अब ये देश वाला खेल है। ये भी होगा, आप देखिएगा। सरकार लखनऊ से बड़ी खबर का, सीएम योगी के आवास पर बीजेपी की बहुत बड़ी बैठक हो रही है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, दोनों डिप्टी सीएम योगी के आवास पर इस समय पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस समय पहुंचे हैं बैठक करने के लिए। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अमित सिंह फोन लाइन पर है, हमारे संवाददाता, सीधा किशोर उनका रुख कर सकते हैं। अमित हमारे साथ हैं फोन लाइन पर लखनऊ से। लखनऊ में बड़ी बैठक हो रही है, बीजेपी के खिलाफ गए। क्यों खिलाफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ 39 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी 80 में, जहां उसको बहुत बड़ी उम्मीद थी, और 40 सीटों पर 41 सीटों पर इस वक्त विपक्षी गठबंधन आगे है। अमित, क्या हो रहा है उस बैठक में, क्या संकेत मिल रहे हैं वहां से? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस इस चुनाव में रहा है, अब ये अनएक्सपेक्टेड था। हर कोई ये मान के चल रहा था कि 65+ आएंगे, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस है उसके बाद जो है इस वक्त सीएम आवास पर यानी 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह बैठक परफॉर्मेंस को लेकर ही है कि क्या, और उससे समीक्षा करेंगे कि आखिरकार इस तरीके से क्यों हो रहा है। जी, लेकिन क्या कारण आपको लग रहे हैं इस समय? मैं आपसे अमित ये जानना चाहूंगा, क्लोज मार्जिन में कितनी सीटें फंसी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की? क्लोज मार्जिन वाली कितनी सीटें हैं?